Next chapter, chapter number 2 is understanding Windows 10. And first of all, we have to know that who is the founder of Microsoft. The founder of the Microsoft is William Henry Bill Gates III, and he has born on 28 October 1955. He is a good computer programmer as well as the inventor, and he is also known as the chief executive and the chairman of the Microsoft company. Now, a bus has a body, engine within wheels and fuel, but it cannot run without a driver. When driver starts a bus, it gets ready to move. इस प्रकार बस में बॉडी हो, इंजन हो, व्हील हो और फ्यूल हो, लेकिन अगर ड्राइवर ना हो तो बस को कोई चला नहीं सकता है। उसी तरीके से अगर कंप्यूटर में अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, देन द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। Now, what is an operating system? An operating system is a collection of integrated computer program. Operating system आपका जो है छोटे छोटे प्रोग्राम का कलेक्शन है। Now, operating system are of two types. दो प्रकार के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहला सिंगल यूज़र, दूसरा मल्टी यूज़र। अब पहला सिंगल यूज़र, सिस्टम ऑपरेटेड बाय अ सिंगल पर्सन ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। एक समय में एक ही यूज़र जिस सिस्टम को ऑपरेट करता है उसको आप सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल MS-DOS, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8। नेक्स्ट मल्टी यूज़र, व्हेन अ सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय मोर देन वन पर्सन थ्रू अ नेटवर्किंग इज कॉल्ड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसको एक समय में एक से ज़्यादा लोग यूज़ करें उसको आप मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। Now, a multi-user operating system is operated by a main server. एक मेन सर्वर में कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाता है और उसी सर्वर से बहुत सारे कंप्यूटरों को एक समय में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ द मेन प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स वर्किंग प्रोसेस ऑन अ कंप्यूटर। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को प्रोसेस करके और उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। विंडो 98, विंडो 2000, विंडो विस्टा, विंडो XP, विंडो 7, विंडो 8 एंड विंडो 10 आर सम वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ये सब जो है अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग वर्जन हैं। सम फीचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आर एज फॉलोज। अब क्या क्या फीचर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के, आइए देखते हैं। इट इज़ ग्राफिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ग्राफिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट कंटेन्स स्मॉल आइकन विच कैन बी एक्सेस बाय अ सिंगल और डबल क्लिक। इसमें जो आइकन होते हैं उसको आप सिंगल या डबल क्लिक के थ्रू ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट, विंडो 10। विंडो 10 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। विंडो 10 आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सारे ऑपरेशन, कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। इट इज़ द मोस्ट version of the Microsoft Window and one of the most popularly used operating system। ये Microsoft Window का नया वर्जन है और currently that could be used by many of the user। Now starting of the computer। अब कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं आइए देखते हैं। स्विच ऑन द प्लग। सबसे पहले आप प्लग को स्विच ऑन करें। नेक्स्ट, स्विच ऑन द UPS। उसके बाद आप UPS का स्विच ऑन करें। नेक्स्ट, प्रेस द CPU बटन। थर्ड स्टेप इज टू प्रेस द CPU बटन। CPU बटन को आप प्रेस कीजिए। फोर्थ, प्रेस द मॉनिटर बटन। अब उसके बाद जो है आप मॉनिटर बटन को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट, वेट टिल मॉनिटर लाइट गोज ऑन। जब तक मॉनिटर तक लाइट ना पहुँचे तब तक वेट कीजिए। नाउ योर कंप्यूटर इज़ रेडी टू यूज़। उसके बाद आपका कंप्यूटर रेडी हो गया, देन यू कैन यूज़ इट। नेक्स्ट, विंडोज़ डेस्कटॉप। As soon as computer start, a screen appear on the monitor called desktop। जैसे ही आप कंप्यूटर ओपन करेंगे जो सबसे पहले स्क्रीन आएगा उसको आप क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज अ कलेक्शन ऑफ आइकन, माउस पॉइंटर, वॉल पेपर, टास्क बार, टास्क व्यू, एक्शन सेंटर। डेस्कटॉप जो है आपका आइकन का कलेक्शन है, माउस पॉइंटर का कलेक्शन है, वॉलपेपर का और टास्क बार का। नेक्स्ट, आइकन। अब आइकन क्या होता है, स्मॉल पिक्चर सिंबल विजिबल ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन। ऐसा पिक्चर या सिंबल जो कि आपके डेस्कटॉप पे विजिबल हो उसको आप आइकन कहते हैं। दे आर यूज टू ओपन प्रोग्राम, फोल्डर और फाइल।
इनका काम क्या होता है, किसी प्रोग्राम को ओपन करना, फोल्डर को ओपन करना या किसी फाइल को ओपन करना। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द आइकन। अब किस तरीके से आप किसी भी आइकन को सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन मीन्स टू पॉइंट आउट और एक्टिवेट द आइकन। सिलेक्शन का मीन्स होता है आप उसको सेलेक्ट करेंगे उस आइकन को, या तो उस आइकन को आप एक्टिवेट करेंगे। अब कैसे उस आइकन को सेलेक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, पुट द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकन। आप उस आइकन पे अपने माउस को पुट अप करें। नेक्स्ट, क्लिक ऑन द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस वंस। एक बार जो है अपना माउस बटन का लेफ्ट साइड आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, डी सेलेक्शन ऑफ द आइकन। अब कैसे किसी आइकन को डी सेलेक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। डी सेलेक्शन मीन्स चेंजिंग द सेलेक्टेड आइकन इनटू नॉर्मल पोजीशन। डी सेलेक्शन मीन्स होता है किसी भी सेलेक्टेड आइकन को आप उसको नॉर्मल फॉर्म में ले आना। अब सबसे पहला स्टेप है मूव द माउस पॉइंटर अवे फ्रॉम द सेलेक्टेड आइकन। आप उस सेलेक्टेड आइकन से माउस पॉइंटर को हटा दें। नेक्स्ट, क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द डेस्कटॉप। और माउस के लेफ्ट बटन को आप क्लिक करें खाली जगह पर। नेक्स्ट, ओपनिंग एन आइकन। अब किसी भी आइकन को कैसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले डबल क्लिक द लेफ्ट माउस बटन ऑफ द माउस ऑन एनी आइकन। किसी भी आइकन पे आप लेफ्ट बटन क्लिक करें। सेकेंड, सेलेक्ट द आइकन एंड क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस। उसके बाद जो है आप उस आइकन को सेलेक्ट करें और माउस के राइट क्लिक बटन को आप प्रेस करें। उसके बाद जो है आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और उसमें से आप जो है ओपन डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करें। Next, recycle bin. Recycle bin is an icon of the Windows desktop that represent a directory where deleted files are temporarily stored. Recycle bin is just like a dustbin which can store deleted files and folders in it. When you delete a file or folder, it does not get actually deleted right away. It goes to the recycle bin. किसी भी फाइल या फोल्डर को आप जब डिलीट करते हैं तो सबसे पहले कहाँ, रिसाइकिल बिन में जाता है। नेक्स्ट, नेटवर्क आइकन। नेटवर्क आइकन हेल्प अस टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विथ अदर कंप्यूटर। नेटवर्क आइकन का काम क्या होता है, किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। नेक्स्ट, टास्क बार। द लॉन्गेस्ट हॉरिजेंटल बार दैट कैन बी सीन एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। सबसे बड़ा हॉरिजेंटल बार जिसको आप सबसे नीचे देखते हैं, दैट इज द टास्क बार। इट कंटेन्स स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च, टास्क व्यू, एक्शन सेंटर एंड शो डेस्कटॉप बटन। बहुत सारे उसमें जो है व्यू आपको दिखते हैं, जैसे कि स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च, टास्क व्यू। इट शोज आइकन ऑफ द करेंटली ओपन प्रोग्राम। और यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा आपने प्रोग्राम ओपन किया है। नेक्स्ट इज द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन is used to perform various function and contains many option। स्टार्ट बटन आपका बहुत सारा फंक्शनों का भंडार है एंड इट कैन कंटेन्स मैनी ऑप्शन। उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इट इज़ अ शॉर्टकट टू ओपन अ लिस्ट प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के लिस्ट को ओपन करने के लिए ये शॉर्टकट की है। नाउ विंडो 10 comes with a default set of leaves tiles in the start menu। Those large icons that populate the right hand side of the start menu such as weather, calendar, mail and photo apps etc। विंडो 10 जो आपका लेटेस्ट वर्जन है, इसमें आप जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वेदर, कैलेंडर, मेल और फोटो एप्स जैसे छोटे छोटे डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे। नेक्स्ट इज कॉर्टोना। कॉर्टोना इज अ वॉइस इनेबल्ड असिस्ट दैट कैन intelligently execute tasks like send email, provide weather result and making calculation। कटोना जो है आपका ईमेल सेंड करने में मदद करता है, किसी प्रकार का वेदर रिजल्ट जानने में मदद करता है और किसी प्रकार का कैलकुलेशन करने में आपको मदद करता है। नेक्स्ट, टास्क व्यू। टास्क व्यू इज एन इमेजिनेटिव वे ऑफ मैनेजिंग योर एक्टिव विंडो। किसी भी एक्टिव विंडो को मैनेज करने के लिए आपको टास्क व्यू की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, clicking it will shrink all of your program so that small thumbnail of each will visible। जो भी चीज़ें आपने ओपन की हैं that should be shown on the task view। Next is the action center। Action center combine notification from all of your various program for easy viewing। action center से आप
किसी भी नोटिफिकेशन को इजीली कंबाइन कर सकते हैं। द आइकन विल टर्न वाइट व्हेन अ न्यू नोटिफिकेशन कम। किसी प्रकार का अगर नया नोटिफिकेशन अगर आपके कंप्यूटर में आता है, देन द कलर ऑफ दैट icon will turn into white. Next है आपका wallpaper. The colorful image which you can see on your desktop is called wallpaper. कलरफुल इमेज जो कि आपके डेस्कटॉप पे दिखता है उसी को आप वॉलपेपर कहते हैं। वॉलपेपर आर फाउंड इन मेनी फॉर्म्स। बहुत सारे फॉर्म्स में आप वॉलपेपर को देख सकते हैं। नाउ सर्चिंग फाइल्स एंड ऐप। किस प्रकार आप किसी भी फाइल या ऐप को सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले क्लिक इन द कॉर्टोना बॉक्स। पहले आपको कॉर्टोना बॉक्स में क्लिक करना होगा। इंटर योर सर्च टर्म। आपको जो भी सर्च करना है उसमें आप इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और उसमें से आप कोई भी चीज़ को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लिक द प्रोग्राम और फाइल विच यू वांट टू ओपन। जिस फाइल या प्रोग्राम को आप ओपन करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट विंडो शॉर्टकट बटन। अब कौन कौन से विंडो के शॉर्टकट बटन होते हैं। व्हेन यू ओपन द विंडो सम सिंबल अपीयर। जैसे ही आप किसी भी विंडो को ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे सिंबल अपीयर होते हैं। सबसे पहले है मिनिमाइज बटन। क्लिक ऑन दिस बटन विल मेक विंडो स्टिक टू द टास्क बार। मिनिमाइज बटन से आप जो है किसी भी प्रोग्राम को छोटे स्पेस में देख सकते हैं। नेक्स्ट रिस्टोर डाउन बटन। रिस्टोर डाउन बटन से आप क्या कर सकते हैं, जो उस प्रोग्राम का एक्चुअल साइज है उसको आप ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। नेक्स्ट मैक्सिमाइज बटन। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन विंडो विल इंक्रीज। मैक्सिमाइज बटन से आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो अपने मैक्सिमम साइज में इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोज बटन। क्लोज बटन इज यूज टू क्लोज द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को आप बंद करना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज द क्लोज बटन। नेक्स्ट है आपका माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर इज ऑल्सो नोन एज टूल सेलेक्टर और टूल एक्टिवेटर। माउस पॉइंटर को हम टूल सेलेक्टर और टूल एक्टिवेटर के नाम से भी जानते हैं। इट इज यूज टू सेलेक्ट और टू एक्टिवेट एनी आइकन और ऑब्जेक्ट विजिबल ऑन द स्क्रीन। जो भी स्क्रीन में आइकन विजिबल हो रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करने के काम से यूज कर सकते हैं। नाउ सम डिफरेंट शेप ऑफ द माउस पॉइंटर। अब कौन कौन से शेप होते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। It is the normal shape of the mouse pointer. It is used to activate, select, point and drag the object or item visible on the screen. किसी भी ऑप्शन को आप select, point या drag with the normal form you can use it. Next आपका है beam. This is the text inserting shape of the mouse pointer. When you want to insert text in a document or rename a folder, दिस शेप विल अपीयर। आप किसी भी फोल्डर में रीनेम या कोई भी टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं देन द बीम शेप माउस पॉइंटर विल अपीयर। नेक्स्ट डबल हेडेड एरो शेप। अब डबल हेडेड एरो शेप का आपका यूज होता है। नेक्स्ट डबल हेड एरो शेप ऑफ द माउस पॉइंटर इज यूज टू रिसाइज द विंडो एंड द पिक्चर। उसके साइज को बड़ा करने के लिए आप डबल हेडेड एरो शेप का यूज करते हैं। नेक्स्ट फोर हेडेड एरो शेप। Four-headed arrow shape of the mouse pointer is used to move a picture, icon and toolbar. किसी भी पिक्चर या आइकन या टूल बार को आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है देन यू हैव टू यूज द four-headed arrow shape. Next unavailable. Unavailable shape of the mouse pointer indicates that action you are trying to do is not allowed. जिस भी आप काम करना चाहते हैं then unavailable shape will allow that you cannot do that particular work at that particular time. उस समय में आप उस काम को नहीं कर सकते। नेक्स्ट शटिंग डाउन अ विंडो। किसी भी विंडो को आप कैसे बंद करेंगे। फर्स्ट क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक ऑन पावर। उसके बाद आप जो है पावर पे क्लिक करेंगे एंड एट लास्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द शट डाउन। उसके बाद आप जो है शट डाउन को क्लिक करेंगे देन योर विंडो विल शट डाउन।